हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कैसा रहा अपना कल का सेशन? तो सभी लोग जल्द से जल्द अभी कमेंट करके बताइए कि कल का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। कुछ लोगों को जो कल का सेशन था उसमें कुछ डाउट्स थे। सबसे पहले मैं वो डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो फर्स्ट थिंग, आप ये ना सोचे कि आपके कमेंट्स को रीड नहीं किया जा रहा है। आपके सारे कमेंट्स को रीड किया जा रहा है। आपको जो भी डाउट होता है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करिए। आपके सारे कमेंट्स पे को पढ़ा जा रहा है, आपको रिप्लाई भी दिए जा रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल भी वरी ना हो कि सर आप क्लास ले रहे हैं तो हम कमेंट्स जो कर रहे हैं उसको कोई रीड नहीं कर रहा है, हमारे कमेंट्स का इंपॉर्टेंस नहीं है। आप ये बिल्कुल भी वरी ना हो, आपके हर कमेंट्स का इंपॉर्टेंस है। इसीलिए आपके जो भी डाउट है मैं उनका रिप्लाई कमेंट्स में कर रहा हूँ। और जिन भी लोगों के डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं कि बाई चांस कमेंट में लेट रिप्लाई या ज़्यादा उसकी वजह से नहीं हो पाता है, तो मैं उनके कमेंट्स लिख रहा हूँ और फिर मैं उसे नेक्स्ट डे डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी वरी नहीं होना है। आपको जो भी डाउट आता है कमेंट करते रहना है। तो जैसे कि कल सबसे पहले मैंने देखा था कि लोगों को ये डाउट आ रहा था कि सर आपने जो ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड पे पढ़ा रहे हैं, उसमें ब्लैक बोर्ड्स पे आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें हमें मजा नहीं आ रहा है, आईज में स्ट्रेंड हो रहा है। थोड़े से कमेंट आए थे, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए आज से सारी क्लासेस जो रहेगी वो व्हाइट बोर्ड पर होगी। जो भी प्रॉब्लम रहेगी सारी चीज का आपको रिजॉल्व किया जाएगा। जैसे कल कहा गया कि सर ब्लैक बोर्ड पे मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने आपके लिए आज से व्हाइट बोर्ड पे सारी चीजें होंगी। सेकंड थिंग, कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर ये क्लासेस डेली होंगी। यस, ये क्लासेस डेली होंगी और इसका टाइम यही रहेगा 10:30 AM टू 11:30 AM। टाइम को नोट कर लीजिए, 10:30 AM टू 11:30 AM। थर्ड चीज, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर कोर्स कब कंप्लीट होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि अब आप लोगों को लिए आप ही सोचिए कि कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल द ब्रांचेस विथ ऑल द प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चंस अगर करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और ये सेशन भी इसीलिए इतनी जल्दी स्टार्ट कर दिया गया कि आपको पता है कि अभी ही फेब में आपका रिजल्ट आया है, मैथ्स फेब में ही आपका भी रिजल्ट आया है गेट के, उसमें बात की जाए। फेब में आपका पेपर था 17 ऑफ मार्च को, आई थिंक गेट का रिजल्ट आया था। उसके जस्ट बाद ही आपके लिए सेशंस स्टार्ट हो गए हैं इंजीनियरिंग मैथ्स के। इसीलिए स्टार्ट किए गए हैं ताकि आप थोड़ा सा उसको टाइम दे सकें, उसमें अच्छे से कमांड पा सकें। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट आपको ये इस चीज के लिए गारंटी किया जाता है कि आपके सारे कोर्स, सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स, सारी ब्रांचेस के जो भी सारी चीजें हैं, सब चीजें आपके टाइम पर कंप्लीट हो जाएंगी। आप उसके लिए वरी बिल्कुल ना हो कि सर कोर्स बिफोर एग्जाम कंप्लीट होगा या नहीं। हाँ, बिफोर एग्जाम आपका कोर्स सारी चीजें कंप्लीट होगी विद टाइम ड्यूरेशन के साथ कि आपको रिविजन का टाइम भी मिलेगा। थर्ड चीज, फोर्थ चीज, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये मैथ्स जो आप पढ़ा रहे हैं ये सारी ब्रांचेस के लिए है या कुछ ही स्पेसिफिक ब्रांच के लिए। तो जो लोगों ने ये डाउट पूछा था, मुझे लगता है वह लोग सेशन में थोड़े लेट आए थे, तो कोई बात नहीं है। उन लोगों के लिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है इंजीनियरिंग मैथ्स का, ये सारी ब्रांचेस के लिए है। सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट को ध्यान रखते हुए इसमें सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। फिफ्थ चीज ये पूछी गई थी कि सर इसमें कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा या नहीं। तो आप इसके लिए बिल्कुल वरी ना हो, पूरा कोर्स होगा। बिल्कुल भी आप वरी मत होइए, पूरा कोर्स होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि सर इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए अभी थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दीजिए, 1 आवर्स की जगह 2 आवर्स की क्लासेस कर दीजिए। तो आप लोगों को बता दूं कि आपकी अभी 10:30 टू 11:30 मेरी क्लास रहती है, 11 से आपकी कैट्रिक्स चैनल्स पे दूसरी भी क्लासेस रहती है। इसीलिए अभी आपके लिए सिर्फ 1 आवर्स के सेशंस चल रहे हैं। बट आप वरी ना हो, जैसे ही थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ से या आगे से हम आपके लिए 2 आवर्स की क्लासेस भी कर देंगे। तो आप इसके लिए बिल्कुल वरी नहीं होइए कि सर मैथ्स ऐसे टाइम में कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले सभी लोग इसे लाइक कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइक कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइक करिए और बताइए आप लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए। तो आज का सेशन में अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। मैथ्स इज इनकम्प्लीट विदाउट न्यूमेरिकल सॉल्विंग। आप कंसेप्ट कितना भी देख लीजिए मगर मैथ्स जो है न्यूमेरिकल किए बिना इनकम्प्लीट है। तो अपन आज बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए, आप सभी लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए? यस और नो सभी लोग कमेंट करके बताइए। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। आप देखिए जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी चीजें थी आज से सॉल्व आउट की गई, आपकी सारी चीजें आपको बताई गई। तो इसीलिए आप कमेंट करते रहिएगा, जो भी चीजें रहेंगी आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आप लोगों को अगर अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, अगर आप अन अकेडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं
जो भी लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं वे मेरा कूपन कोड पल्लव लाइव, दिस इज माई कूपन कोड, माई कूपन कोड पल्लव लाइव आपको यूज करना है। यूज दिस कोड, आप मेरा कूपन कोड पल्लव लाइव को यूज करिए और आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द अनअकैडमी पर हमारे जुड़ना है ताकि आपको कंप्लीट सारी चीजें, जितनी भी ब्रांचेस की अगर आप बात की जाए, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप ये कोड यूज करिए, आपको इलेक्ट्रिकल में सारी चीजें मिलेगी। मैकेनिकल, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको यह कोड यूज करना है, आपको उस ब्रांच की सारी चीजें आपके लिए ओपन हो जाएंगी और जो भी चीजें अवेलेबल है अनअकैडमी पर उस ब्रांच के लिए सारी चीजें आपको ओपन हो जाएगी। तो आप विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग आप ये अपना कूपन कोड यूज करिए और जल्द से जल्द हमसे अनअकैडमी पर जुड़ जाइए। अब आपको पता होगा कि ये जो है हमारी टीम है मैकेनिकल की, तो ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही है कि आपको सभी चीजें आपको टाइम पर मिलेंगी, सारी चीजें आपको टाइम पर ही मिलेंगी। आपको किसी भी प्रकार से ये नहीं होगा कि सर कब कंप्लीट होगा या कैसा कंप्लीट होगा, सारी चीजें ऑन टाइम होती हैं यहाँ पर, बिकॉज आपको पता होगा कि टाइम से ही, कंसिस्टेंसी से ही आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कंटेंट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गेट एंड ईएससी सिलेबस। पूरा की पूरा कंटेंट सिर्फ गेट और ईएससी सिलेबस के लिए होता है। क्रैश कोर्स की बात की जाए, जैसे ही आपका वहां पर कोर्स कंप्लीट होता है आपके लिए क्रैश कोर्स किए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, मेगा क्विज होती है, वीकली क्विज होती है। तो ये सारी जब चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको जो है एक अच्छा सा, जब आप ये सारी चीजें एक साथ कर लेते हैं, जब ये सारी चीजें आप एक साथ कर लेते हैं तब आप जाके कहते हैं कि कंप्लीट मेरी प्रिपरेशन है। तो एक प्रकार से कंप्लीट बंडल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आपको जब कंप्लीट बंडल चाहिए और आपको जब एग्जाम देने से पहले जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप चाहिए कि मेरे पास ये कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं इस बार मैं गेट एग्जाम में अच्छी रैंक लेकर आने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो उसके लिए आपको कूपन कोड क्या यूज करना है, आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। चलिए तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग सभी लोग रेडी हैं? तो आज की क्लास के लिए सब कुछ से पहले तो मैं आपको आज की क्लास के लिए गाइडेंस दे देता हूं कि कैसे क्या होने वाला है। ओवरऑल होने ये वाला है आज की क्लास से कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। उस क्वेश्चंस के लिए आपको 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट जो भी क्वेश्चन रहेगा उसकी जो भी टफनेस है उसके हिसाब से मैं आपको टाइम दूंगा। उस टाइम के अंदर आपको कमेंट करना है अपने आंसर्स। मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि कितने लोगों ने सही दिया है, आपके पास क्या गलती है। तो आप लोगों को ये नहीं कि कमेंट नहीं करना, आपको कमेंट करना है। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए तो अपन अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के उसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, सबसे पहली चीज कि कल का जो अपना टॉपिक था, तो कल आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट के बारे में पढ़ा था। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट में आपने क्या किया था, द लिमिट विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन, द लिमिट विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यस और नो, द लिमिट विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। इस एक छोटे से कंसेप्ट पे मैं आपको 3 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। तो हेडिंग डाल दीजिए, चेक द existence of limit। चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। इस क्वेश्चन के लिए आपको लिमिट बताना है कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 mod of x डिवाइडेड बाय x। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकंड, 30 सेकंड्स का ये क्वेश्चन रहेगा। 30 सेकंड में आपको कमेंट करना है। करिए, ये क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से करिए।
stopwatch is not working. चलिए 30 सेकेंड्स का टाइम आपके लिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसमें डिले हुआ बट कोई बात नहीं। नाउ 30 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए मुझे। चलिए टाइम चल रहा है, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। 20 सेकेंड्स लेफ्ट, सभी लोग इस पे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा, टेल मी मॉड ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स की अगर बात की जाए तो द वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज always positive. Okay, yes. Now the value of mod of x is x for x greater than equals to 0, yes or no? And the value of mod of x is minus of x for x less than or equals to 0, yes or no? Okay, now tell me what is left hand limit. This is value 0. now what is left hand limit? लेफ्ट हैंड लिमिट मींस कि आप जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से। वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मींस अब अपन को निकालना है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस नथिंग, इट्स x equals to 0 minus. First we can solve these questions by our concept, then we can solve it by limit. First thing, let us suppose the value which is less than 0 is negative value. Let us suppose 0.00001, yes or no? The value which is less than 0, the value which is less than 0, the value which is less than 0 is माइनस 0.001। क्योंकि अपन आपको पता है अप्रोच की बात करते हैं, अपन बहुत नेग्लिजिबल चेंज की बात करते हैं, बहुत पास की वैल्यू लेते हैं। तो लेट अस सपोज द वैल्यू इज माइनस 0.00001। ओके, देन वी कैन राइट ए limit x tends to 0 minus f of x is equals to limit x tends to 0 minus is minus x upon x. For 0 minus when the value of the x is less than 0, the value of f of x is minus of x, the overall value is come out to be minus 1. This value can be calculated by the limit concept. But चलिए अब इस चीज को अपन बहुत और बेसिक से समझते हैं कि इसकी वैल्यू -1 आई कैसे। लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ f of x is nothing but mod of x by x, yes or no? ओके, अब इसकी बात करें तो जब mod of x की बात की जाए तो जो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाए तो 0 से जस्ट कम में अपन ने जो वैल्यू मानी है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट माइनस 0.00001. ओके, एंड दिस वैल्यू इज 0.00001. this value is come out to be, now tell me this value is come out to be minus 0.0001 is 0.00001 upon minus times of 0.00001. overall value come out to be -1. जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा स्लो बता रहे हैं वो लोग वेट करिए, ये चीज सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको लिमिट की फील आ सके कि ओवरऑल लिमिट है क्या। फिर तो अपन क्वेश्चंस को बहुत फास्ट गति से करने ही वाले, कुछ क्वेश्चन में आप पहले फील लीजिए कि ओवरऑल लिमिट को करते कैसे। वही फील लाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि पहले आप देखिए ये जो वैल्यू रहते हैं जस्ट उसके नेग्लिजिबल उसके पास की वैल्यू निकालते हैं तो ये -1 आता है, और उससे जब आप थ्योरम और उसे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो ऐसे आता है। जैसे अब आप गए राइट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड लिमिट मींस व्हाट? x equals to 0 plus, x equals to 0 plus means what? limit x tends to 0 plus f of x would be equals to limit
x tends to 0 plus of x upon x? Yes, because for all the values of x greater than 0, the value of mod x is nothing but x. The value is come out to be +1. Yes or no? ये अपन ने कंसेप्ट निकाला किससे? लिमिट के उससे. अभी अगर अपन बात करें कि एक्चुअल में ये वैल्यू कैसी है, इसकी बात की जाए, एक्चुअल वैल्यूज की बात की जाए, द वैल्यू ऑफ f, अब वैल्यू ग्रेटर देन x की बात करें तो अपन ने वैल्यू मान लीजिए प्लस 0.00001. yes or no? Let us assume the value is plus 0.0001. राइट हैंड लिमिट क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि अपन जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो द वैल्यू एट f of at 0.00001 should be equals to 0.00001 upon 0.0001 is equals to 1. Now tell me, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आई है या अलग अलग आई है? टेल मी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है क्या? दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट and this is your right hand limit, and here we can say that the left hand limit is not equals to right hand limit, means left hand limit is not equals to right hand limit. Therefore we can say that limit does not exist. yes or no? समझ आया आपको कि ओवरऑल होता क्या है? जैसे आप कहते हैं ना कि लिमिट को अपन को निकालना है, इसके केस में लिमिट निकालिए, तो ओवरऑल आपको समझ आया कि लिमिट ओवरऑल होती क्या है, कि पहले अपन वैल्यू कैसे निकालते हैं लिमिट की. तो पहले अपन उसकी जो लिमिट की वैल्यू निकालते कैसे हैं? सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट का जो कंसेप्ट लगाते हैं अपन, उससे पहले आपको ये फील आया कि ओवरऑल अपन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ही निकाल रहे हैं, बस ये तरीका अलग है. तो एक बार मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, अब अपन आप सारे क्वेश्चंस को लिमिट के ही कंसेप्ट से यूज करें. ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x tends to 0 1 by x and x is not equals to 0. चलिए ये क्वेश्चन है, अब आप बताइए कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं होगी. जल्दी से बताइए, लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा? चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग. चलिए मैं आपके लिए टाइम स्टार्ट कर देता हूं. चलिए 30 सेकेंड टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलिए जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, सभी के कमेंट देखे जा रहे हैं, आपको सिर्फ आंसर करना है. और इसी से देखिए, आप अगर प्रैक्टिस फास्ट करेंगे तभी आपको स्पीड भी आएगी, तभी आपकी एक्यूरेसी भी आएगी. तो आप लोगों को कमेंट 30 सेकेंड्स के अंदर में ही करना है. ठीक है, आप ये नहीं कि सर हम लेट रिप्लाई तब करिए जब आपसे ना बने. अगर आपका आंसर आ रहा है तो जल्द से जल्द कमेंट करते रहिए. चलिए ये इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन. चलिए इसकी बात की जाए, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. नाउ वी कैन चेक लेफ्ट हैंड लिमिट एट x equals to 0 minus. Now we can solve it as limit x tends to 0 minus 1 by x. Tell me, अगर अपन 0 माइनस की कोई वैल्यू लें तो लेट अस सपोज आपने कौन सी वैल्यू मान ली? बताइए, आपने इसकी वैल्यू क्या माने अपन 0 माइनस में? कोई भी वैल्यू मान लीजिए, माइनस 0.0000001. इसकी वैल्यू आपने मान ली माइनस 0.0000001. यस और नो? और माइनस 0.0000001 इज नियरली नेग्लिजिबल, एंड समथिंग अपॉन नेग्लिजिबल इज इंफिनिटी, एंड द वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी. यस और नो? माइनस इंफिनिटी, बिकॉज अपन x की जो वैल्यू है वह 0 से कुछ कम ले रहे हैं, तो अपन ने माइनस 0.0000001 माना, देन द वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस इंफिनिटी. ये जो क्वेश्चन से आप डायरेक्टली नहीं कर सकते,
आप इसका आंसर नहीं बता सकते कि एक्चुअल में क्या रीजन है। एक्चुअल रीजन समझिए, आप लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो रख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 1/इंफिनिटी और आप कह देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या फंक्शन डज नॉट डिफाइन। कल किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर इंफिनिटी आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट होगी या नहीं, तो वही चीज है। वह स्टूडेंट अगर अभी ऑनलाइन है तो देखिए कि अगर अभी अपन बात करें तो एक केस में आपको ये कराने वाला हूं जिसमें आंसर लिमिट जो है इनफाइनाइट होगी तो भी आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और एक केस ऐसा होगा जिसमें लिमिट जो है इनफाइनाइट नहीं होगी और फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों केसेस होंगे। तो आपने इसकी वैल्यू कही, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई माइनस इन्फिनिटी। नाउ द राइट हैंड लिमिट इज x is equals to 0 plus, means limit x tends to 0 plus 1 by x, then the value of x is, let it be plus 0.00000001, something upon negligible is infinity. So this left hand limit is minus infinity and the right hand limit is infinity. It means that left hand limit is not equals to right hand limit. It means that limit does not exist. It means that limit does not exist. जितने लोगों का आंसर आया था कांग्रेचुलेशंस, आपने सही आंसर दिया था, और जितने भी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं वो किसी भी प्रकार से डीमोटिवेट ना हो। आप देखिएगा टिल एंड तक, आप अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इतने बेसिक से आपको लेकर जाऊंगा इतने हायर लेवल तक कि आपको भी सारे आंसर्स आप देने लगेंगे और गेट एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा इस बार। ठीक है, तो अभी देखिए अपन ने जो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था लिमिट एग्जिस्ट होगी या नहीं, उस पे ही अपन 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन देता हूं आपको। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट करने वाले, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले, तो बस अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x square, टेल मी लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। बताइए लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा इसमें। चलिए करिए सभी लोग जल्दी से। जल्दी से करिए सभी लोग इसका। चलिए करिए करिए करिए, आपके लिए मैं 30 सेकंड से ज्यादा हो जा रहा है वॉच को लाने में, मगर बट करिए आप जल्दी से कमेंट करिए। आपके सभी कमेंट्स और सारी चीजें आपकी देखी जा रही हैं, तो आपको कमेंट करते रहना है। देखिएगा आपका जो आंसर होगा मैं आपको उसका रिप्लाई कर रहा हूं जिन लोगों ने आंसर दिया है। जल्दी से बताइए लिमिट एग्जिस्ट होगी या नहीं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन से आपके सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो लोग पूछते हैं कि सर लिमिट जो है अगर आंसर इनफाइनाइट होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, अगर इनफाइनाइट ना हो तब एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो सारी चीजें होंगी। चलिए चलिए चलिए, टाइम्स अप टाइम्स अप। जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं कर पाए हैं वरी मत हो, ये आप भी कर पाएंगे अभी थोड़े टाइम बाद। ठीक है, चलिए मैं कराता हूं इसको क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी के सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। अब एक बात बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नथिंग बट x इक्वल्स टू 0 माइनस, यस और नो। यस, अगर अपन इसकी बात करें नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 by x square, okay okay। now let us suppose any value which is less than 0 and which is very close to 0, less than 0 and very close to 0, let us suppose the value is minus 0.00001, same value like this, and this negligible values का square is more negligible value, and this is nothing but negative का हो जाएगा, तो this value is square of this value and the overall value is come out to be infinite। and limit x tends to 0 plus means right hand limit की बात कर रहा हूं,
the value is 1 upon x square and the value of x is nothing but 0.00001 square. The value is nothing but infinite. Means left hand limit is equals to right hand limit, means limit exist. तो सबसे पहली चीज आप इन दो क्वेश्चंस को स्टार मार्क लगा लीजिए, इन दो क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये स्टार मार्क क्वेश्चन आपके सबसे पहले जो लोगों को कल डाउट थे उनके उन डाउट को क्लियर करेगा। फर्स्ट, कल आपको डाउट आ रहा होगा कि सर अगर वैल्यू मेरी लिमिट की इनफाइनाइट आती है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आती है, तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं होगा, या मेरा लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं। तो आपका आंसर मिल गया आपको कि लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इनफाइनाइट हो और दोनों की वैल्यू बराबर भी हो तब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यस और नो, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। किसी को छोटा सा भी डाउट हो तो कमेंट करिए। सेकंड थिंग, किसी को ये भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि अगर लिमिट की वैल्यू माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी में वैल्यू में कंफ्यूज हो जाता है। स्टूडेंट ये सोचता है कि सर माइनस इंफिनिटी हो चाहे प्लस इंफिनिटी द वैल्यू इज इनफाइनाइट। नो, दोनों में बहुत अंतर है। इसी के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर इनफाइनाइट आंसर आ रहा है तो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम साइन का इनफाइनाइट आना चाहिए, चाहे वो माइनस इंफिनिटी हो चाहे वो प्लस इंफिनिटी हो। अगर सेम आंसर आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है तब ही जाके अपना आंसर जो है अपनी लिमिट जो है एग्जिस्ट करेंगे। यस और नो? किसी को कोई भी डाउट? चलिए थोड़ा और फील कराता हूं आपको। मैथ्स को फील करके पढ़िए, आपको मजा आ जाने वाला है। और थोड़ा सा फील करिए। आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x का दिया हुआ, 1 अपॉन x का ग्राफ कितने स्टूडेंट्स को आता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोगों को 1 अपॉन x का ग्राफ आता है? 1 अपॉन x का ग्राफ क्या होता है? हाइपरबोलिक। तो वो क्या होगा? दिस इज नथिंग बट दिस वन। यस और नो? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1 बाय x। देखिए दोनों एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ग्राफ से भी कर सकते हैं। y equals to 1 by x, this is the graph of y equals to 1 by x. Same here, this is the graph of y equals to 1 by x. This is the graph for value of x greater than 0 and this is the graph for value of x less than 0. Yes or no? चलिए देखिए, अब आपने बोला लिमिट x tends to 0 means आप 0, this is your 0 value. Left hand limit means what? आप 0 के तरफ मूव कर रहे हैं, यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। व्हेन यू आर गोइंग, जब आप लोग 0 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो वैल्यू कितनी है y की? द वैल्यू ऑफ y मींस द वैल्यू ऑफ 1 बाय x इज नथिंग बट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, इधर पे इज नथिंग बट इनफाइनाइट। कर्व से पता चल रहा है ये इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, इनफाइनाइट पे जाके वो वैल्यू टच करती है। मींस आपको पता चल गया कि अगर अपन बात करें और इनफाइनाइट और y की वैल्यू की बात की जाए तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज माइनस ऑफ इनफाइनाइट। यस और नो? कि अपन जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें मींस वी आर अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से अपन 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब y इक्वल्स टू 1 बाय x की वैल्यू क्या है? माइनस इनफाइनाइट। ये ग्राफ से देखिए इस यहाँ पर। सिमिलरली राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो मींस अपन 0 की तरफ राइट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब वही होता है ना कि वी आर अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। और उस पे बात करें तो जो फंक्शन है y बाय x, उसकी वैल्यू कितनी है? टेंड्स टू 0 पे, अप्रोचेस टू 0 पे, इनफाइनाइट। यस और नो? क्योंकि बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल वैल्यू ली अपन और बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल वैल्यू पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी? इनफाइनाइट। तो ग्राफ से समझ आया, सारी चीजें फील आ रहा है कि ओवरऑल क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी कि ओवरऑल लिमिट है क्या। सेकंड थिंग, इसमें आपको समझ आया होगा कि ओवरऑल वैल्यूज को अपन ग्राफ से कैसे कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसकी बात करें अपन। नाउ टेल मी, y इक्वल्स टू 1 बाय x स्क्वायर का ग्राफ कितने लोगों को आता है? जल्दी से कमेंट करिए, y इक्वल्स टू 1 बाय x स्क्वायर का ग्राफ कितने लोगों को आता है? y इक्वल्स टू 1 बाय x स्क्वायर का ग्राफ सिंपली x स्क्वायर है, मींस दोनों वैल्यूज पॉजिटिव ही आनी है। यस और नो? दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। दिस इज y इज इक्वल्स टू 1 बाय x स्क्वायर। आपके x की वैल्यू नेगेटिव हो चाहे आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो, यहां पर आप नेगेटिव वैल्यू रखिए
चाहे आप यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखिए, आप जब स्क्वेयरिंग कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी है। तो वही चीज आपको समझा रहा हूँ कि जैसे ही आपने राइट हैंड लिमिट की बात की, अब आपकी ये वैल्यू होगी 0, दिस इज योर पॉइंट 0। जब आप 0 पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं, मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात अपन सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, मींस अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से 0 पर अप्रोच करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए दिस ये कर्व जाते रहेगा, और कहां पर अगर अपन बात करें नियरली 0 पर क्या वैल्यू होगी, इनफाइनाइट। यस और नो, समझ आ रहा है। अब अगर अपन बात करें राइट हैंड साइड से अपन 0 की तरफ मूव करें, राइट हैंड साइड से अगर अपन 0 की तरफ मूव करें, राइट हैंड लिमिट में की बात करें, तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, वी आर अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड से बात करें तो अपन नेग्लिजिबल वैल्यू एट द राइट हैंड साइड पे बात करें तो वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। क्योंकि ये कर्व कहां पर मिलेंगे, या तो इनफाइनाइट पे मिलेंगे, और नेग्लिजिबल वैल्यूज के नियरली क्या होगी, इनफाइनाइट वैल्यू। देन दोनों इनफाइनाइट आ रहा है, मींस राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट। जल्दी से बताइए अब आपको समझ आया है। छोटा सा एक कंसेप्ट था, छोटा सा एक कंसेप्ट था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। उस छोटे से कंसेप्ट पर आपने ये 3 क्वेश्चंस ने आपका दिमाग खोल दिया। ओवरऑल समझ आया कि ओवरऑल मैथ्स को ऐसे नहीं करना है कि रट लेना है, नहीं, बिल्कुल रटना बिल्कुल भी नहीं है, विद द फील पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। चलिए, मैंने आपको कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म बताए थे कल, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म बताए थे, यस और नो। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े थे अपन। तो अपन बात कर रहे हैं 3 फॉर्म। सबसे पहले 0/0 फॉर्म, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, कॉमा 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है, ये 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इन 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म को अपन सॉल्व कैसे करते हैं, ओके। चलिए, इन 3 डिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं वो सुनिए। अब अगर अपन बात करें तो कल अपन ने इतना तो स्टार्ट कर लिया था कि अगर दीज टू इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, दीज टू इनडिटरमिनेंट फॉर्म कैन बी सॉल्व बाय एल हॉस्पिटल रूल, यस और नो। इसे अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। बट थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा जाए, थोड़े से अगर अपन ध्यान से देखें तो 0 इंटू इन्फिनिटी जो है, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को अपन लिख सकते हैं 0 अपॉन 1 बाई इंफिनिटी, यस और नो। 0 को अगर अपन बात की जाए, इंफिनिटी की बात की जाए, तो ये जो इंफिनिटी है इसे 1 अपॉन इंफिनिटी लिख सकते हैं। मींस इंफिनिटी इन द न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन इंफिनिटी इन द डिनोमिनेटर, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट लाइक 0/0, यस और नो। तो जैसे ही ये वैल्यू जो है कन्वर्ट हो जाती है 0/0 में, मींस ये फॉर्म भी अपना इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया 0/0 का। तो आगे से ध्यान रखना है, ये जो 3 फॉर्म आते हैं 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ये 2 फॉर्म में हमेशा एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। और 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म जो है, इसमें भी अपन एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। बट फर्स्ट वी कन्वर्ट 0 इंटू इंफिनिटी इंटू 0/0 फॉर्म। तो अपना ये जो सेशन स्टार्ट हो, इससे पहले ही आपको सारी चीजें बता दूं, लिमिट का ध्यान से सुनिए, एक एक वर्ड, लिमिट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व ना हो। बहुत सारे थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी रहते, कुछ 5% क्वेश्चन ऐसे रहते जो एल हॉस्पिटल से सॉल्व ना हो, बट 95% आपके जो भी गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं वह एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करना आना चाहिए कि हम उस एल हॉस्पिटल रूल के लिए उसकी कंडीशन में कन्वर्ट कैसे करें, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, यस और नो। अगर आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे तो आप एल हॉस्पिटल रूल से ही सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस में सीरीज एक्सपेंशन लगता है, बट आप वरी मत होइए, बस सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो एल हॉस्पिटल रूल मैं फिर से बता देता हूं, जो लोग अभी आज नए होंगे, ठीक है, फिर आप भी इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर आपका 0/0 फॉर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म मिलता है, कब, जब अपन लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x में अपन बात करें, जब अपन ने यहाँ पे रखा है f ऑफ a अपॉन g ऑफ a, तो अपनी जब वैल्यू आती है, क्या आती है, आइदर 0/0 फॉर्म आए और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आता है, then limit x tends to a
एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स, यस और नो। तो चलिए, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी कल, सबसे पहली चीज आपको ये बताई थी कि एल हॉस्पिटल रूल में ये चीज ध्यान रखना है, ये सिली मिस्टेक नहीं करना है कि इसमें जो डिफरेंशिएशन रहता है, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जो है आपको सेपरेटली करना है, यस और नो। आपको डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है आपको सेपरेटली करना है। आपको धोखे से भी ये नहीं सोचना है कि सर इनका जो डिफरेंशिएशन होगा अपन दोनों को एक साथ कर दे, नहीं, दोनों का जो डिफरेंशिएशन जो है आपका सेपरेटली ही करना है, यस और नो। चलिए अब आगे अपन मूव करते हैं कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लिया, जो एक मिस्टेक हो सकती थी सिली मिस्टेक, उस पर ध्यान दे दिया। नाउ अगर आपने एक बार डिफरेंशिएट किया देन आपने ए की वैल्यू रखी, मींस अब आपकी जो वैल्यू आई है मींस एफ डैश ऑफ ए अपॉन जी डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए अपॉन जी डैश ऑफ ए की वैल्यू जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। मींस एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जब आपने वैल्यूज को रख दिया फंक्शन में, किसकी, लिमिट ए की, और अगर वह 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाले फॉर्म में नहीं आया, देन दिस वुड बी योर आंसर, बट अगर आपका एफ डैश ऑफ ए अपॉन जी डैश ऑफ ए इज कम आउट टू बी आइदर 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, देन आप फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, देन डिफरेंशिएट अगेन, देन लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x should be equals to limit x tends to a f double dash of x upon g double dash of x। मीन्स आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल जब तक लगाते रहना है, मीन्स अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल टिल द फॉर्म 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म विल नॉट रिमूव कंप्लीटली। मीन्स 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म जब तक कंप्लीटली रिमूव नहीं हो जाता है तब तक आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहना है। समझ आया आपको सारी चीजें। देखिए जो एल हॉस्पिटल रूल में मिस्टेक्स हो सकती है, जो सिली मिस्टेक्स पॉसिबल है, वे सिली मिस्टेक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आप वरी मत होइए क्वेश्चंस के लिए, अब भी आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो सभी लोग ध्यान से देख लीजिए क्या कि दो पॉसिबिलिटीज हैं एल हॉस्पिटल में मिस्टेक होने की। पहली ये दिस वन, फर्स्ट इज दिस वन, क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली करना, एक साथ नहीं कर देना। कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, हमको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना। और अगर उससे डिफरेंशिएट करने के बाद जब अपन ने वैल्यू रखी फंक्शन में और वह वैल्यू इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 आती है, देन इट वुड बी अवर आंसर। बट अगर रखने पर वह वैल्यू 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में आ जाती है, देन हम फिर से उसे डिफरेंशिएट करेंगे। यस और नो, बताइए सारी चीजें समझ आ रही हैं? जल्दी से बताइए सारी चीजें समझ आ रही हैं या नहीं? चलिए तो आपको क्वेश्चन देता हूं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए सिंपल से अभी तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला क्वेश्चन में ही सारी चीजें पहले समझाऊंगा, फिर अपन प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे, देन आफ्टर दैट आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए लेट अस सपोज क्वेश्चन आया लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अपॉन x माइनस 2। ये क्वेश्चन का आंसर तो कल अपन ने डिराइव भी कर लिया था, सारा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ से हुआ था, क्या था आंसर 4 था। बट इसे आप अपन एल हॉस्पिटल से समझते हैं, लगाइए एल हॉस्पिटल में। पहले तो आपने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू इसमें रखा तो वैल्यू इज
4 minus 4 upon 2 minus 2, 0 by 0 means this is in 0 by 0 form or infinity by infinity form. 0 by 0 form means हमको condition means eligibility of the L hospital rule is satisfied means अब अपन L hospital rule लगा सकते हैं. लगाइए L hospital rule means differentiate numerator and denominator separately means इसे आप differentiate करेंगे numerator को, the values come out to be twice of x minus of 0 upon denominator को differentiate किया, the value is 1 minus 0. now the value अगर अपन बात की जाए तो limit x tends to 2 twice of x. अब ये बताइए जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 रखा तो मेरी वैल्यू हो गई ये 4 मींस ये 0 by 0 या इंफिनिटी वाले इंफिनिटी फॉर्म में है या नहीं. अब आप कहेंगे सर ये 0 by 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में नहीं है मींस दिस इज अवर आंसर. देखिए आपको कितने बेसिक से समझा रहा हूं मैं, सारी चीजें ऐसा बेसिक इसीलिए बता रहा हूं. देखिए पहली कंडीशन ये पहला वाला केस हो गया कि फंक्शन को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करा, फंक्शन को सिर्फ मैंने एक बार डिफरेंशिएट करा और दूसरे फॉर्म बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट वे कन्वर्ट हो चुका है. किसमें? वे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? अपने डिटरमाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है एंड दैट द आंसर वुड बी 4. ठीक है, अब आपने दूसरी पॉसिबिलिटीज की भी आपको लिखवा देता हूं. अगर मैंने आपको वहां लिखवाया है इसका मतलब आपको सारी चीजें ध्यान से देखनी है. क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर. चलिए इसे करिए आप सभी लोग, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए इसे सभी लोग. तो सबसे पहले चीज तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सुनिए, सबसे पहले तो ये कि आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग उसे लाइक करिए, जल्दी से सभी लोग इसे लाइक करिए, जल्दी से आप सभी लोग इसे लाइक करिए. और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो जल्द से जल्द कमेंट करिए, मैं आपके सभी के कमेंट्स देख रहा हूं. अगर आपको छोटा भी डाउट है तो कमेंट करिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई और डाउट है तो कमेंट करिए. आपके सारे कमेंट्स नोट डाउन किए जा रहे हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आज मैंने कमेंट्स में बताया था जिन लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व किया गया है, वैसे ही आपके जो भी प्रॉब्लम आती है वे सारी चीजें सॉल्व की जाएंगी. ठीक है, तो जल्द से जल्द सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए. चलिए इस क्वेश्चन की बात करिए. अब आपने कहा कि अगर मैं इसमें वैल्यू रख देता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ऑफ 0 बाई 0 स्क्वायर. द वैल्यू इज नथिंग बट 0 बाई 0 फॉर्म. अगर ये 0 बाई 0 फॉर्म है इसका मतलब क्या है? वी आर एलिजिबल टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल नाउ. Yes or no? Yes. Then the value is limit x tends to 0. Differentiate the numerator twice of sin x. Sin x का differentiation is nothing but cos x upon denominator का differentiation is nothing but twice of x. This value 2 and 2 is cancelled out. Now put the value of x equals to 0 in the above this expression. In this expression, put the value of x in this expression. Then this is in again in 0 by 0 form. This is again in 0 by 0 form. Sin 0 is 0 upon x is 0. This is overall 0 by 0 form. And 0 by 0 form means what? ये देखिए वही कंडीशन आई, ये कंडीशन आपको मिल गई है कि एक बार डिफरेंशिएट मैंने करा, मींस मैंने जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करा तब जैसे ही मैंने वैल्यू रखी वह अगेन 0 by 0 वाले फॉर्म में आ चुका है, और अगेन वे 0 by 0 वाले फॉर्म में आ चुका है. इसका मतलब क्या है? अब मैं यूज करने वाला हूं फिर से एल हॉस्पिटल रूल. इफ अगेन द वैल्यू इज कमिंग इन 0 by 0 फॉर्म, देन अगेन डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली and again use L hospital rule. Then the values come out to be limit x tends to 0. Differentiation of denominator x is 1. Differentiation of sin x is cos x. Same is cos x is same is minus of cos x का differentiation is minus of sin x into sin x, and sin x is as it is. Then this value, put the value of x equals to 0. This x equals to 0 जब यहाँ रखेंगे तो this value is come out to be, and this value is come out to be 0, and this value is come out to be 1. This value is come out to be 1. The overall answer is come out to be 1. Yes or no? एल हॉस्पिटल रूल को यूज करना समझे आप लोग. पहले आप लोगों को ये पता होगा एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है. अब अपन ने एल हॉस्पिटल रूल की पूरी सारी चीजें देख ली कि एल हॉस्पिटल रूल में जो एल हॉस्पिटल रूल है उसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या अपन सिली मिस्टेक कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कि दो उसमें पॉसिबिलिटी है कि एक बार डिफरेंशिएट करके ही आंसर आ जाए, तो
ये आपका एक बार डिफरेंशिएट करके आंसर आ गया। उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना पड़े। तो ये देखिए अपने को यहाँ पे एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना पड़ा या नहीं, यस और नो। समझ आया आपको एल हॉस्पिटल रूल? जल्दी से कमेंट करके बताइए पूरा समझ आया एल हॉस्पिटल रूल। अब अपन उससे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो डिराइव होते हैं वह इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, फिर आफ्टर दैट अपन न्यूमेरिकल करेंगे। आप न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल भी वरी मत होइए, आप न्यूमेरिकल्स के लिए बिल्कुल भी वरी मत होइए। आपके लिए गेट लेवल के इतने सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, सारी चीजें सही होगी। बट अभी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं इसकी, ठीक है? चलिए हेडिंग डालिए। सम important फॉर्मूला। चलिए अब मैं आपको एक्चुअल में जो फॉर्मूलेज है ना उनकी फील, उनका यूज, उनका डेरिवेशन, सारी चीजें बताता हूं। पहली चीज, फर्स्ट फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू, सभी लोगों को पता है 1 होता है। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, सभी लोगों को पता है 1 होता है। पहले तो ये बताता हूं कि ये डिराइव कैसे हुआ, मींस पहले इसका आपको प्रूफ देता हूं। आप क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 रखा तो 0 बाई 0 मींस एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा मींस लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, sin x का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट cos x एंड x का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 1, cos ऑफ 0 इज नथिंग बट 1। यस और नो? तो आपका ये डिराइव तो हो चुका है कि ओवरऑल दिस ये वैल्यू आई कहां से थी, यस और नो? चलिए तो आपने प्रूफ इसका कर लिया। अब मैं बताता हूं कि इसका यूज कैसे करना है। और सबसे पहले अब मैं आपको इसका बताता हूं, एक्चुअल में आप लोग ये फॉर्मूले तो याद कर लेते मगर उनका की कंसेप्ट याद नहीं रखते। अब इसमें मैं आपको बताता हूं इसका की कंसेप्ट। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह पर यही मिले, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आपको इसको की कंसेप्ट समझिए, लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसका देखिए की कंसेप्ट समझिए। ओवरऑल आपको ध्यान ये रखना है, ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि लिमिट कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर, लिमिट कुछ भी हो मींस लिमिट की अगर अपन बात करें तो अब आपने सुनिए, लिमिट कुछ भी हो, x टेंड्स टू 0 चाहे x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, लिमिट कुछ भी हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 चाहे इनफाइनाइट हो, साइन के बगल में मींस जो ऑर्गुमेंटेड फंक्शन है, साइन के बगल में जो फंक्शन है, साइन जिसका ऑर्गुमेंटेड है और जिसके बगल में साइन के साइड में जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में भी वही वैल्यू होना चाहिए। ध्यान से समझिए, वर्ड समझिए मेरे। लिमिट कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता, चाहे आपकी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी क्यों ना हो, बस आपके साइन के बगल में जो फंक्शन है वही फंक्शन उसके डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए और फॉर्म 0 बाई 0 आना चाहिए। मींस दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगी तो आपका आंसर 1 होगा। जैसे पहली कंडीशन कि आपके ऑर्गुमेंटेड वैल्यू एंड डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन ऑर्गुमेंटेड वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होना चाहिए। अब क्या होता है ना, कुछ लोगों को इतना ही ध्यान रहता है ऑर्गुमेंटेड वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होना चाहिए। अभी देखना कुछ लोग मेरे पास आ जाएंगे कि सर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x की वैल्यू तो 0 होती है और आपने अभी कहा कि लिमिट कुछ भी हो, मतलब आप गलत बता रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा हूं, आपको सिर्फ क्या होता है ना इसके केस में सिर्फ अभी एक कंडीशन पता रहती है। दूसरी कंडीशन ध्यान से रखिए, दूसरी कंडीशन है कि 0 बाई 0 फॉर्म भी डिफाइंड होना चाहिए, 0 बाई 0 फॉर्म भी डिफाइंड होना चाहिए। क्या? दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। लिमिट डज नॉट मैटर, लिमिट मैटर नहीं करती, आपका बस
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो बात है, जो ऑग्यूमेंटेड फंक्शन है, साइन का जो ऑग्यूमेंटेड वैल्यू, वह वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे sin x अपॉन x है। तो गाइस अपन अपना समझ चुके थे कि यार sin x अपॉन x के केस में मैंने बताया आपको कि लिमिट कुछ भी हो, लिमिट कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता कि sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होगी। उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, आर्ग्यूमेंटेड वैल्यू एंड द डिनोमिनेटर वैल्यू बी द सेम। फर्स्ट मींस साइन के बगल में जो वैल्यू है नीचे भी वही वैल्यू होना चाहिए। सेकंड कंडीशन इज वैल्यू रखने के बाद उसे कन्वर्ट होना चाहिए 0/0 वाले फॉर्म में। वैल्यू रखने के बाद उसे कन्वर्ट होना चाहिए 0/0 वाले फॉर्म में। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू 1 आएगी। कैसे, मैं बताता हूं। लेट अस सपोज अगर आपका फॉर्म है लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a। देखिए पहले तो आप लिमिट पे ध्यान मत दीजिए कि कुछ भी हो, लिमिट 0 है, यहाँ पे लिमिट a है, लिमिट पे फोकस मत करिए। पहली कंडीशन आप बताइए इसकी वैल्यू, ऑग्यूमेंटेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द डिनोमिनेटर बोथ आर सेम और डिफरेंट। तो आप कहेंगे सर दिस वन इज x माइनस ए एंड दिस वन इज आल्सो x माइनस ए, बोथ आर दी सेम, मींस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। चलिए, if first condition is satisfied then move on to second condition. The second condition is after putting the value of the limit, the value will be in form 0/0 form. Yes, यहाँ पे अगर अपन वैल्यू रखे this value is come out to be in 0/0 form, means both first condition and this one is second condition, both the condition will satisfy, then the value of this is answer be 1. मीन्स लिमिट डज नॉट मैटर, लिमिट मैटर नहीं करती कि आपका फंक्शन जो है, लिमिट मैटर नहीं करता कि आपका फंक्शन क्या है। लिमिट अपने के लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है इस फॉर्मूले में। यस और नो, हमेशा फॉर्म को ध्यान रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे की कंसेप्ट बोला, उस की कंसेप्ट को ध्यान रखिए। ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपली हो ही जाएंगे, आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फॉर्म ये रहेगा तभी यूज होंगे। यस और नो। चलिए इस फॉर्म पे से मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, एक न्यूमेरिकल अपन छोटा सा सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। अगर आपको आ जाए लिमिट, जस्ट अ मिनट, लेट अस सपोज करिए आपको आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे ही अपन ने 0 की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 फॉर्म। यस और नो। तो सारी जो भी फॉर्मूले वो आएंगे तो अपन एल हॉस्पिटल रूल से, बट इसे अपन इस फॉर्म से यूज करके आंसर निकालना चाहते हैं, इस फॉर्म को यूज करके इसका आंसर निकालना चाहते हैं, तो अपन उस फॉर्म से सॉल्व करते हैं। दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ x। यस और नो। एंड दिस इनटू ट्वाइस ऑफ x से मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस ऑफ x से डिवाइड किया और होल स्क्वायर कर दिया। दिस ट्वाइस ऑफ x is cancelled out, this value is sin square x, same। yes or this value can be written as into 1 upon x square। कुछ नहीं, अपन ने दूसरे फॉर्म में इस वैल्यू को रख दिया। yes or no। अब अगर अपन बात करें तो ये वैल्यू क्या हो चुकी है ओवरऑल, अगर अपन बात करें साइन के फंक्शन में जो वैल्यू है, साइन के ऑग्यूमेंटेड जो वैल्यू, साइन के साइड में जो वैल्यू है, वह वैल्यू और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। yes or no। yes, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 रखते हैं अपन 0, तो साइन 0/0, यह 0/0 फॉर्म है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस पूरे की वैल्यू क्या आने वाली है, इस पूरे की वैल्यू जैसे ही अपन लिमिट रखेंगे इस पूरे की वैल्यू आने वाली है 1। यस और नो, मींस आपकी वैल्यू हो चुकी है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ x whole square multiple of 4x square into 1/x square। yes or no। and the value of this is 1, the value of this is 1। square square value cancelled out, answer is come out to be 4। yes or no। तो बताइए फील आया पूरा क्वेश्चन का कि ओवरऑल लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1 जो आप कहते हैं
उसका समझ आया कि प्रूफ कैसे हुआ, अपन ने उसका प्रूफ देख लिया कि प्रूफ जो है वह एल हॉस्पिटल रूल से हुआ। उसका की कंसेप्ट देख लिया कि इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी लिमिट 0 ही हो, उसकी लिमिट कुछ भी हो चलेगा। यस और नो, उसकी लिमिट कुछ भी हो चलेगा, बस उसका फॉर्म मेंटेन रहना चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज उसे ऑग्यूमेंटेड वैल्यू रहना चाहिए, एंड द सेकंड वैल्यू इज उसकी जो है 0/0 फॉर्म में होना चाहिए। इसके सिमिलरली अगर अपन बात करें तो दूसरा फॉर्मूला, आप सेम फॉर्मूला इसी फॉर्म वाला याद रखते हैं। कौन सा सेकंड फॉर्मूला आप कौन सा ध्यान रखते हैं? आप याद रखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। यस और नो? कैसे प्रूफ करेंगे अपन इसको? चलिए इसका प्रूफ बताइए। प्रूफ के लिए क्या यूज करेंगे अपन? एल हॉस्पिटल रूल। यूज एल हॉस्पिटल रूल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x अपॉन x का डिफरेंशिएशन अगर अपन करें तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 रख दिया, द आंसर इज कम आउट टू 1। तो ये आपको समझ आया कि वह कैसे प्रूफ हुआ। अब मैं इसका आपका यूज बताता हूं कि इसको कैसे यूज करना है, तभी तो आपको फील आएगा कि ओवरऑल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे फॉर्मूले का यूज करना है। लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए। चलिए एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan of twice of x divided by tan of 4x। देखिए, तो पहली चीज तो ये है, सेम कंसेप्ट जो यहां पे बोला था वही कंडीशन है। क्या? कि 0/0 वाला फॉर्म आना चाहिए और उसके ऑग्यूमेंटेड वैल्यू सेम होना चाहिए। मींस अपन ने बात कहें तो इससे मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan of twice of x divided by twice of x divided by tan of 4x divided by 4x। यस और नो? यस। अब बताइए, जो मैंने आपको दो कंडीशन बोली थी वह दो कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं? चलिए चेक करते हैं। फंक्शन के साइड में जो ऑग्यूमेंटेड वैल्यू है वही वैल्यू डिनोमिनेटर में भी है। यस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। फंक्शन के साइड में जो वैल्यू है वही वैल्यू डिनोमिनेटर में भी है। यस और नो? यस। जल्दी से बताइए। चलिए, तो पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 0 रखे तो दिस वैल्यू इज tan 0/0, दिस वैल्यू इज tan 0/0। इस फॉर्म में अपन ने कन्वर्ट कर ली। यस और नो? मींस अपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसकी वैल्यू 1 आने वाली। मगर आप बताइए, आपने 2x से यहाँ पे डिवाइड किया है तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? अगर आपने यहाँ 2x से डिवाइड किया है किसी वैल्यू को एज्यूम करके तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सेम अपन ने यहाँ पर 4x से डिवाइड किया है तो यहाँ पे अपन को 4x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कुछ नहीं, दिस वैल्यू इज कैंसिल्ड आउट। दिस वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू क्या हो चुकी है? इसकी पूरी वैल्यू हो चुकी है, इस पूरे की क्या वैल्यू हो चुकी है? इस पूरे की वैल्यू हो चुकी है 1। क्यों? क्योंकि इसने अपनी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई की है। क्या? जो ऑग्यूमेंटेड की वैल्यू की बात की जाए, ऑग्यूमेंटेड फंक्शन और डिनोमिनेटर के जो फंक्शन है दोनों वैल्यू सेम है, और लिमिट रखने पर अपना 0/0 वाला फॉर्म आ रहा है तो उसकी वैल्यू हो गई 1। देन द ओवरऑल आंसर इज कम आउट टू बी 1/2। यस और नो? बताइए, सारे न्यूमेरिकल से समझ आ रहे हैं विद द फील की ओवरऑल क्वेश्चंस क्या होते हैं? जल्दी से बताइए। तीसरा फॉर्म लिखिए, सारे आज फॉर्मूले बता देता हूं अभी। थर्ड फॉर्म की अगर अपन बात करें, चलिए बताइए, थर्ड फॉर्म की अगर अपन आपसे बात करें तो थर्ड फॉर्म आप क्या लिख देंगे? आप थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। इसकी वैल्यू बताइए। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे 1 होती है मैं प्रूफ देता हूं इसका। लगाइए एल हॉस्पिटल रूल, लगाइए एल हॉस्पिटल रूल। आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x की बात की जाए तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1। देन वैल्यू अगर आप रख दें तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। थर्ड फॉर्मूला ये हो गया। बट इसके ही सिमिलर अगर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है ए आंसर होता है। कैसे होता है मैं उसका प्रूफ देता हूं, आप समझिए। प्रूफ होगा, करिए एल हॉस्पिटल रूल यूज। एल हॉस्पिटल रूल यूज आपने किया तो द वैल्यू इज, दिस वन इज नॉट ए, दिस वन इज लॉग ऑफ ए।
दिस वैल्यू इज log ऑफ ए। करिए सर, डिफरेंशिएट किया आपने, करिए सर, डिफरेंशिएट किया आपने, तो इसकी वैल्यू रहेगी लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a टू द पावर x log ऑफ a माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, वैल्यू रख दी आपने, द वैल्यू इज कम आउट टू बी log ऑफ a। तो थोड़ा सा सिमिलर वे में आपको समझाता हूं, देखिए इस वैल्यू को देखिए, ये वैल्यू जो 1 है ये कुछ और नहीं, ये वैल्यू log ऑफ e है, दिस इज log ऑफ e। तो log e विद बेस e इज 1, log a विद बेस e इज द सेम। तो यहां पर जो e था वहां पर आप a की बात की जाए तो यहाँ पे ये log e विद log e की वैल्यू 1 हो जाती, इसलिए ये फॉर्मूला आता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसे आप याद करते हैं, दिस वैल्यू इज लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। रखिए कौन सा फॉर्म में अगर आप बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है n a टू द पावर n माइनस 1, n a टू द पावर n माइनस 1। रखिए 0 रखिए आप, ये a की वैल्यू रखिए यहाँ पे रखा आपने तो 0/0 फॉर्म, दिस इज इन 0/0 फॉर्म। और जैसे ही ये वैल्यू 0/0 फॉर्म में आई आपने लगा दिया क्या, एल हॉस्पिटल, और एल हॉस्पिटल लगाने के बाद आपका आंसर यही आता है। बताऊं मैं आपको, चलिए मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ताकि आपको याद कुछ ना करना पड़े। जैसे आपने लगाया लिमिट x टेंड्स टू a 0/0 फॉर्म में, डिफरेंशिएट करिए इसे n x टू द पावर n माइनस 1, yes or no, yes or no, and this value is nothing but 0 upon this value is 1। a रखिए आप यहाँ पे, तो दिस वैल्यू आपने a रख दिया x की जगह पर, तो वैल्यू हो गई आपकी n, x की जगह पर a पुट हो जाएगा टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले सारी चीजें विथ फील समझ आ रही है कि ओवरऑल लिमिट होती क्या है, उसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे, ये जो भी फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं इनका कल यूज करेंगे। तो आज आपने देखा कि अपन ने कितने प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करे, कितने अच्छे कंसेप्ट करे। तो आपको कल भी क्लास में टाइम से आना है, कल अपन और भी ज्यादा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, यस और नो। तो सबसे पहली चीज कि सभी लोगों को अभी लाइक करना है, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं, सभी लोग जल्दी से जल्द लाइक कर दीजिए, जल्द से जल्द सबसे पहले लाइक करिए इसे। सेकंड थिंग, जल्द से जल्द सभी लोग कमेंट करिए, किसी को जो भी डाउट हो, ताकि मैं उसको नोट कर रहा हूं, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको आज की क्लास में कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, उस चीज को कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी से, मैं उसको देखता हूं, आपकी सारी चीजें को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि क्या प्रोसीजर है अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है अनअकैडमी ऐप ओपन करना है, उसमें जाकर आपको गेट एंड ईएसी चूज करना है। आफ्टर दैट वहां पर गेट सब्सक्रिप्शंस पर जाना है। उसके बाद आपको जो भी आपको प्लान लगे, आप वह प्लान अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपका प्लान है कि आप 12 मंथ का चाहते हैं, 24 मंथ का चाहते हैं, आप जितना भी चाहते हैं उसे चूज करना है। आफ्टर दैट आपको कूपन कोड में पल्लव लाइव अप्लाई करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पल्लव लाइव कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे ही आप कूपन कोड पल्लव लाइव अप्लाई करेंगे, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंट 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर दैट आप जो भी चाहें पेमेंट कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप चाहें। वन मोर थिंग, यहाँ पे ईएमआई ऑप्शंस भी क्रेडिट कार्ड्स पर अवेलेबल है, जिसमें नो कॉस्ट ईएमआई है, आपको किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, जल्द से जल्द अनअकैडमी की ऐप में जाना है, आपको सारी चीजें जल्द से जल्द परचेस करनी है और हमसे जुड़ जाना है। तो आपको कुछ नहीं, कूपन कोड ध्यान रखना है, आपको पल्लव लाइव यूज करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको जो भी डाउट हो जल्द से जल्द कमेंट करिए, जल्द से जल्द कमेंट करिए, और आपको जो भी डाउट है मैं कल की क्लास में पूरी क्लियर करूंगा। तो बस आपको जाने से पहले कमेंट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच।